डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 3.4 एक्सरसाइज 3.4 है। तो क्वेश्चन देखें ऊपर, यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस एंड दिस। हम लोग ज़रा घूमते पंजाब की तरफ से आ चुका है स्मार्ट सिलेबस, तो हम लोगों ने उसके मुताबिक तैयारी करनी है। तो उसके अगर हम लोग देखें स्मार्ट सिलेबस को, तो उसमें पहला, तीसरा और पांचवा और आठवां क्वेश्चन है। तो अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन देखें, यूजिंग लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू। सबसे पहले उसने हमें कहा है कि लॉग टेबल को यूज़ करें और फाइंड करें इसकी वैल्यू। तो हम लोगों ने किसी अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग अननोन ले लेते हैं, लेट एक्स। हम लोगों ने एक एक्स ले लिया और इस वैल्यू को एक्स का नाम दे दिया। तो अब दोनों साइडों पे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग और बोथ साइड लॉग एक्स। इसके साथ लॉग लिया, लॉग एक्स हो गया, और लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। अब अकॉर्डिंग टू लॉग लॉग का कानून, लॉग का लॉ क्या कहता है कि जब भी दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, दिस एंड दिस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो आपस में, तो साइन कौन सा आता है? प्लस का। और अगर डिवाइड हो रही हो तो साइन हो जाता है माइनस का। ये आपने बात याद रखनी है, सारे क्वेश्चन में ये वाली लॉजिक यूज होगी। तो लॉग, सबसे पहले इसका लॉग ले लेंगे, फिर इधर साइन आएगा प्लस का, फिर लॉग इसका, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में तो इस वजह से साइन आएगा प्लस का। फिर इसके बाद इसका लॉग ले लेना है। तो इसकी रेफरेंस पोजीशन देख लें आप, रेफरेंस पोजीशन 8 के बाद है इसकी। तो मतलब कि पॉइंट हम लोग आगे लेके जाएंगे, तो जब भी पॉइंट आगे जाता है तो माइनस वैल्यू माइनस में हो जाती है, करेक्टरिस्टिक्स माइनस में हो जाती है। तो जब ये एक नंबर आगे जाएगा पॉइंट, तो इधर आ जाएगा -1 और पॉइंट। अब हम लोगों ने लॉग ले देखना है 81 का 7 में और 81 का 7 में और फिर आगे 6 में। तो जब हम लोग 81 का 7 में देखेंगे उसे इधर लिख लेंगे, मतलब कि ये 91 और 2, फिर आगे 6 में उसका देखेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, तो जो प्लस में आएगा वो इसका मैंटीसा हो जाएगा, पॉइंट के बाद आ जाएगा। इसी तरह इसका देख लें कि रेफरेंस पोजीशन है 1 के बाद, तो पॉइंट एक नंबर आगे लगा हुआ है, तो हम लोगों ने पीछे लाना है। पीछे जब लेकर आएंगे तो प्लस में वैल्यू हो जाएगी। तो एक पॉइंट पीछे आया तो 1 हो जाएगी इसके करेक्टरिस्टिक्स, और मैंटीसा देख लें 13 का 6 में और फिर आगे 4 में। फिर इसी तरह 13 का 6 में जो आया वो आगे जो 4 में जो आया वो आप दोनों को प्लस कर लें, तो ये इसके मैंटीसा हो जाएगा। तो लॉग एक्स, इन दोनों को आप लोगों ने प्लस किया है तो ये वैल्यू आ गई लॉग एक्स की। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? 1, और मैंटीसा क्या है? 0.0473। तो अब आप लोगों ने इनका एंटी लॉग ले लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग लॉग एक्स, एंटी लॉग और लॉग कट जाएगा आपस में, तो इधर एक्स आ जाएगा। एंटी लॉग 1.0473। तो जब हम लोग एंटी लॉग में देखेंगे तो ये देखिए एंटी लॉग 1.0473, तो ये देखें 11.15 आ गए, और बुक के एंड में भी यही जवाब है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका तीसरा सवाल, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो स्मार्ट सिलेबस में दिए गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 और 8। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, तो उसी तरह ही सबसे पहले हम लोगों ने लेट एक्स ले लेना है कि किसी अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट एक्स के इक्वल इस वैल्यू को रख लेना, फिर टेकिंग एंटी लॉग टेकिंग लॉग लेना है ऑन बोथ साइड, लॉग एक्स और लॉग। जब आपने लॉग लेना है शुरू में, तो आपने हर वैल्यू के साथ लॉग नहीं अभी नहीं लिखना। अगर अभी आप लिखेंगे तो बोर्ड का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस वजह से सिर्फ एक ही दफ़ा लॉग लिखना इधर और लॉग एक्स। अब आगे देखें कि अकॉर्डिंग टू लॉग
लॉग लॉ के मुताबिक log x इक्वल टू log, पहले इसका log ले लेंगे, ये 0.678, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्लस हो जाएगा आगे, प्लस log एंड दिस 9.01, फिर ये आगे ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही थी, ये देखें ये वैल्यू डिवाइड हो रही थी तो आगे जाके वो माइनस हो जाएगी, माइनस log और उसकी वैल्यू 0.0234। तो ये देखें अब इसका रेफरेंस पॉइंट 6 के बाद है, तो 6 के बाद जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक नंबर आगे आए जब पॉइंट तो वो माइनस में हो जाता है, -1, जितने भी नंबर आगे जाएगा वो उतनी दफ़ा माइनस में हो जाएगा, पॉइंट आगे जाएगा -1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और मैंटीसा 67 का 8 में देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस लॉग आगे। अब ये देखें इसकी रेफरेंस पोजीशन भी यही थी और इसकी मतलब कि पॉइंट सही जगह पे लगा हुआ था, तो हम लोगों ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि 0, तो पॉइंट 90 का 1 में देखें तो ये आएगा माइनस लॉग। अब ये इसकी रेफरेंस पोजीशन 2 के बाद थी तो 2 नंबर आगे गया है तो -2 हो जाएगा, पॉइंट 2 का नहीं 23 का 4 में इस तरह करके देख लें तो ये आएगा -1 प्लस पॉइंट, जब भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में होगी तो दरमियान में इसका हम लोग प्लस करके इसे भी प्लस में ले आएंगे, तो -1 प्लस पॉइंट 83 12 प्लस 0.9, इधर हम लोगों ने इस वजह से नहीं किया क्योंकि ये आई प्लस, अगर हम लोग लिखेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस का ही होता है। 0.9547 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2, और ये भी माइनस की थी तो हम लोग ने आगे माइनस लिख लिया खुद से, 0.36 और 92। फिर हम लोग जब इसे कैलकुलेशन इसकी करते हैं तो ये आ जाता है 2.4167, वेक्टर 6 इसकी क्या है 227.4167, टेकिंग एंटी लॉग और बोथ साइड, अब एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग और log x, log और एंटी लॉग काट जाएगा और एंटी लॉग 2.4167 देखें तो मैं आपको देख के बता देता हूँ, एंटी लॉग 2.4167 तो ये देखें 261, बुक के एंड में भी जवाब देखें बेशक यही है। अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। अब इसमें भी लेट x लिख लें पहले, x इक्वल टू दिस वैल्यू, टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log x और log दिस अकॉर्डिंग टू log लॉ log लॉ के मुताबिक log x log दिस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे थे प्लस आएगा log दिस और डिवाइड हो रहे थे तो माइनस log दिस, तो आगे जब डिवाइड हो रहे थे तो इधर भी ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई प्लस, और ये वाला जो डिवाइड में जो माइनस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस log 1278। इसके बाद अब हम लोग इसके log ले लेते हैं, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन भी यही थी, रेफरेंस पॉइंट, और मतलब कि इधर ही पॉइंट आता था, तो जब पॉइंट अपनी जगह से ना हिले तो फिर वही 0 ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी, तो 12 का 3 में देख लें और आगे 0 में तो ये देखें 0899 प्लस log आगे देखें। अब इसका रेफरेंस पॉइंट इधर था 6 के बाद, तो एक नंबर हम लोग आगे लेके गए तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई -1.69 का 7 में देखें, फिर 5 में तो 84 35 आ माइनस log। अब इसका रेफरेंस पॉइंट था 7 के बाद, तो ये 3 नंबर आगे गया है, मतलब कि -3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, 0.75 का 0 में देखें तो ये आएगा माइनस log। अब इसकी रेफरेंस पॉइंट जो था वो 1 के बाद था और असल में जो इसका पॉइंट लगा हुआ है वो इधर लगा हुआ है, तो जब 3 नंबर पीछे आएगा पॉइंट तो 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी, तो 12 का 7 में देखें और फिर 8 में देखें तो ये आ जाएगा। अब देखें आगे 0.899 माइनस प्लस माइनस -1 प्लस, हम लोगों ने इस वजह से इधर माइनस नहीं लिखा क्योंकि इधर माइनस नहीं आया, इस वजह से -1 प्लस 0.84 35 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 और फिर इधर आ गए माइनस 0.8751 -3 और फिर आ गए 0.1065। तो जब हम लोगों ने इसको कैलकुलेशन की तो
1.0482। अब ये +2 और -2 हम लोगों ने इस वजह से लिखा है क्योंकि log x को हम लोगों ने प्लस में लेकर आना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स -1 है। तो कोई भी अगर इधर -2 होता तो हम लोग उसको एक नंबर आगे प्लस भी करते और एक दफ़ा माइनस भी करते। -1 था तो +2 और -2 हम लोगों ने किए। पहले इधर प्लस ही करना है, अगर आपने इधर माइनस कर दिया तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस काट देंगे और फिर ये प्लस हो जाएगा। तो -1.0482 +2 जब हम लोग करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0. हम लोग प्लस करेंगे तो 0.9518। -1 उसी तरह रहेगा क्योंकि -1 से हम लोगों का कोई कंसर्न नहीं था, वो उसी तरह रहेगा इधर। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी -1 और मल्टी सब 0.9518। अब इसका टेकिंग एंटी लॉग ले लेंगे, तो एंटी लॉग लेने के बाद लॉग और एंटी लॉग काटेंगे तो इधर x बचेगा और एंटी लॉग 0.9518 का जब एंटी लॉग लेंगे तो इधर कोई आएगा, मतलब कि उसका पॉइंट नहीं लगा होगा, तो हम लोगों ने इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के उसका पॉइंट लगाना है। तो -2 था मतलब के पीछे, तो 0.020 हम लोगों ने, एक 0 हम लोगों ने खुद से लगाया, तो 0.0895 इसका जवाब आ गया। अब स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन है 8। तो इसे भी लेट एक्स कर लेना है, x = 438 और उसको सारे दिस आ जाए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log x log, और ये सारी उसी तरह आ जाएगी अकॉर्डिंग टू log x 3 log। अब log का कानून ये कहता है कि जब भी कोई पावर आए तो log से पहले उसकी पावर लिखनी है, मतलब कि 438 की पावर 3 है, तो मतलब कि 3 जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी, 3 log और 438 आएगा। इसी तरह इसकी पावर थी, जब हम लोग अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी 0.56 क्योंकि अंडर रूट इक्वल टू होता है 1/2, इसलिए इसको हम लोग 1/1/2 लिख सकते हैं। तो इसकी पावर 1/2 थी तो वो शुरू में आ गई 1/2 log 0.056 माइनस डिवाइड में था, इस वजह से माइनस आया, तो 4 पावर इसकी शुरू में आ गई log 388। अब देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा था इससे, तो log 438 इसकी जो रेफरेंस पॉइंट था वो इधर था, तो इसका नहीं रेफरेंस पॉइंट इधर था, असल में इसका इधर आना चाहिए पॉइंट 4 के बाद, तो 2 डिजिट पीछे आया है, तो मतलब कि 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, तो 43 का 8 में देखने और आगे। उसके बाद log 0.056, अब इसकी रेफरेंस पॉइंट 5 के बाद था और पॉइंट इसका इधर लगा हुआ है, तो मतलब कि 2 डिजिट आगे जाएगा तो -2 हो जाएगा। 56 का 0 में देखें तो ये आएगा, आगे -38, इसका रेफरेंस पॉइंट इधर लगा हुआ है और असल में इसका पॉइंट इधर आना चाहिए, तो 2 डिजिट पीछे आएगा, तो मतलब कि 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, 38 का 8 में देखें और आगे 0 में। अब देखें इसको आप पहले इससे मल्टीप्लाई कर दें, फिर 3 को 0.6415 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। अब देखें प्लस माइनस -2 1 × 2 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस खुद से लगाना है इधर 0.7482 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 को 0.5888 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। अब ये उसी तरह आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 कट जाएगा, 2 1 0 2 1 0 -1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3741 आएगा। उसके बाद ये भी उसी तरह आ जाएगा, तो जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा -3.0566। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी माइनस में आए कैरेक्टरिस्टिक तो उसे प्लस में करना होता है, एक डिजिट आगे कर दें, प्लस भी और माइनस भी। -3 था तो +4 -4, +3 से जब इसको +3 और इसको करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 0.9434 आ जाएगा, और -4 उसी तरह
अब देखें करेक्टरिस्टिक्स इसकी -4 आई है, क्योंकि इधर ये देखें -4 था। तो जब इसकी करेक्टरिस्टिक्स -4 आई है तो मैंटीसा 0.9434 और आगे इसका टेकिंग एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग लेंगे तो लॉग काट जाएगा इसके साथ और एक्स आ जाएगा, तो एंटी लॉग 0.9434 का जब एंटी लॉग लेंगे तो 8778 आएगा। इसकी करेक्टरिस्टिक्स -4 थी तो 3 जीरो हम लोग लगाएंगे, 0.0008778 ये इसका क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि क्लास 9th और 10th के मैथ के जो भी लेक्चर हैं वो आप आसानी ले सकें और घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें।